हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में से हम पहले पाठ कबीरदास जी की साखियाँ को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम कबीरदास जी के जीवन पर एक नज़र डालते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, परंतु सत्संग पर्यटन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले संत थे। उनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं तथा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। स्टूडेंट्स, कबीरदास जी राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले थे। कबीर जी ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह की पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है और उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित साखियों में कवि ने प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों को प्रकट किया है। आइए तो हम साखियों को देखते हैं और इन्हें समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, साखियों को पढ़ने से पहले हमें साखियाँ शब्द का अर्थ भी मालूम होना चाहिए। और साखियाँ शब्द का अर्थ है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जो सीखा है उसे दूसरों के सम्मुख प्रकट करना, वह कहलाता है साखियाँ। आइए तो अब हम इन साखियों को पढ़ते हैं और इनके अर्थ को देखते हैं। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराहीं, मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ी अनत न जाहीं। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर व्यक्तियों की तुलना हंसों से की है और कहा है कि जिस तरह हंस मान सरोवर में, एक बहुत ही स्वच्छ सरोवर मान सरोवर में हंस खेलते हैं और मोतियों को चुगते रहते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है और इस माया जाल से वह जीवन पर्यंत निकलना नहीं चाहता है। अगली साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। स्टूडेंट्स, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है, फिर भी वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं और उन्हें वह ईश्वर अर्थात उनका प्रेमी नहीं मिल पा रहा है। अगर प्रेमी उन्हें मिल जाएगा तो उनका सारा विष यानी कि सारा जो उनका जीवन में कष्ट है वह अमृत अर्थात सुख में बदल जाएगा। अगली साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा उस हाथी के ऊपर बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है कि जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा करके चलते रहना चाहिए और एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। अगली साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होए के हरि भजे सोए संत सुजान। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा रहता है, वही सही अर्थों में मनुष्य है और उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दोह के निकट न जाए। कबीरदास जी ने यहाँ कहा है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा करते हुए मर जाते हैं और उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है, अर्थात जो सर्वधर्म समभाव को मानता है, वही व्यक्ति जीवित व्यक्ति के समान है। अगली साखी है, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठ कबीरा जीम।
कबीरदास जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं, काबा अर्थात मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, या काशी जाएं अर्थात हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर। राम की पूजा करें या रहीम की, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है और बारीक पीसने से मैदा बन जाता है, परंतु दोनों ही खाने के ही प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में, चाहे आप राम को सुमरन करें चाहे रहीम को, दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। अगली साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं हो जाता, उससे ज़्यादा हमारे कर्म मायने रखते हैं। अगर व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो चाहे वह कितने भी ऊंचे कुल का हो, उसे अनदेखा कर दिया जाता है। जिस प्रकार सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाएगी, और ऐसे व्यक्तियों की साधु भी निंदा करते हैं, अर्थात उच्च कुल में जन्म तो ले लिया लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति निंदा के पात्र होते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स, आपने कबीर की साखियों को समझा। इन साखियों को पुस्तक में से देखकर सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करें।